आज हम एक दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या हमारी असली काबिलियत तभी सामने आती है जब हम किसी बड़े संकट का सामना करते हैं? चलिए, एक खूबसूरत कहानी के जरिए इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की पूरी क्षमता सिर्फ इसलिए छिपी रह जाए क्योंकि उसे कभी किसी बड़े संकट का सामना ही नहीं करना पड़ा? यही वो सवाल है जो हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। हमारी कहानी एक घने और अंधेरे जंगल में शुरू होती है। यहाँ लूमी नाम का एक छोटा सा लालटेन रहता है जो खुद को बहुत मामूली और नाकाफी महसूस करता है। तो लूमी अपनी हल्की सी रोशनी की वजह से बहुत उदास है, खासकर तब जब वो अपने चारों ओर इतने चमकीले लालटेनों को देखता है। ये एहसास कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना। हम सब ने कभी ना कभी, शायद ऑफिस में या फिर सोशल मीडिया पर, खुद को दूसरों से कम तो महसूस किया ही है। अपनी काबिलियत के सबूत होने के बावजूद खुद को एक धोखेबाज समझने की ये जो आदत है ना, इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। लूमी को यही लगता है कि क्योंकि वो दूसरों जितना चमकदार नहीं है तो शायद उसकी कोई कीमत ही नहीं है। पर सवाल यह है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? असल में हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो हमेशा तुलना करता रहता है। हम अपनी अंदरूनी मुश्किलों और संघर्षों की तुलना दूसरों की बाहरी कामयाबियों से करते हैं, जो किसी हाईलाइट रील की तरह लगती हैं। ये जो तुलना करने का लकवा मार देने वाला चक्र है, ये तब टूटता है जब कहानी में अचानक एक बाहरी संकट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। होता ये है कि एक डरा हुआ बच्चा जंगल में खो जाता है। अब उम्मीद तो यही थी कि जो सबसे चमकदार लालटेनें हैं वो मदद करेंगी, पर हैरानी की बात यह है कि वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं। और तभी हमारा छोटा सा झिझकता हुआ लूमी मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो दिमाग के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जब खुद पर शक का सामना एक जरूरी और बाहरी जरूरत से होता है? देखिए, जब तक कोई संकट नहीं होता, दिमाग अपनी ही कमियों में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही सामने कोई बिल्कुल साफ जरूरत आती है, तो कॉग्निटिव रीअप्रेजल नाम की एक प्रक्रिया शुरू होती है। हमारा ध्यान अपनी असुरक्षा से हटकर उस बाहरी जरूरत पर चला जाता है। और होता यह है कि ये मानसिक बदलाव हमारे दिमाग के डर वाले सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उसे सीधा सीधा बाईपास कर जाता है। लूमी ने ये सोचना ही बंद कर दिया कि वो कितना कमजोर है, क्योंकि उस बच्चे को रोशनी की जरूरत थी। बस यहाँ पर जो मकसद था वो डर पर हावी हो गया। और यहीं से हम कहानी के सबसे मुख्य संदेश तक पहुंचते हैं कि हमारी असली ताकत और क्षमता असल में बनती कैसे है। कहानी की ये जो लाइन है, ये सबसे ज्यादा असरदार है। लूमी की रोशनी इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वो ताकतवर थी, बल्कि इसलिए बढ़ी क्योंकि उसकी जरूरत थी। मतलब मकसद ही काबिलियत को जन्म देता है। इसे हम एक मांसपेशी के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। सोचिए, कोई इंसान जिम जाकर सिर्फ दूसरों को भारी वजन उठाते हुए देखे तो क्या उसकी खुद की ताकत बढ़ेगी? नहीं। ताकत तो तभी बढ़ती है जब इंसान खुद उस वजन को उठाता है। ल्यूमी ने भी बिल्कुल यही किया। उसने तुलना करना छोड़कर जिम्मेदारी का वजन उठाया, और जैसे जैसे वो बच्चे को रास्ता दिखाता गया, उसकी खुद की रोशनी तेज होती चली गई। पर इस बदलाव का सबसे बड़ा राज जानते हैं क्या है? कि लूमी की ये जो बढ़ी हुई रोशनी थी, वो आखिर आई कहाँ से? देखिए, ये नई चमक कहीं बाहर से नहीं आई थी। ये तो हमेशा से लूमी के अंदर ही थी, बस उसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये वो छिपी हुई काबिलियत थी जो कभी सक्रिय ही नहीं हुई थी। जब सुबह होती है और बच्चा सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है, तब लूमी को एक गहरा एहसास होता है, मैं तो हमेशा से ही काफी था। ये एक लाइन उसकी पूरी यात्रा को बयां कर देती है, खुद पर शक करने से लेकर संकट में कदम उठाने और आखिर में अपना मकसद पूरा करने तक। और ये हमें जंगल से मिली आखिरी और सबसे बड़ी सीख की तरफ ले जाता है कि असली चमक आखिर होती क्या है। ये कहानी हमें बताती है कि असली कीमत किसी के टैलेंट या चमक से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि मुश्किल और अंधेरे वक्त में वो इंसान दूसरों के लिए क्या करता है। ये टेबल ल्यूमी की यात्रा और उन चमकदार लालटेनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। एक ने संकट के समय कदम उठाया और अपनी छिपी हुई क्षमता को खोज निकाला, जबकि दूसरे वो तो अपनी जगह पर ही बने रहे।
और इसी के साथ ये कहानी हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन चमकदार लालटेनों का क्या हुआ जो अपनी जगह से कभी हिले ही नहीं? सोचने वाली बात यह है कि क्या बिना किसी मकसद के और बिना इस्तेमाल हुई चमक आखिर में अपना मतलब ही खो देती है?